नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जम्वाल, नंदनकरण होमस्टे मुक्तेश्वर से। अंदर आप ये सकते हैं बादलों के ऊपर हम लोग हैं। अभी सारे क्लाउड्स नीचे दिख रहे हैं और ग्रीनरी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो ना यहाँ की वनस्पतियाँ हैं, जो पेड़ पौधे हैं ना, वो भी बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। सो फाइनली हम लोग जागेश्वर धाम में पहुँच चुके हैं। हमारे सामने आप देख सकते हैं श्री जागेश्वर धाम। एक बार मैं आपको ऊपर से सारे मंदिरों के दर्शन कराता हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा ग्रुप है यहाँ पे मंदिरों का, 125 छोटे। तो चलिए पहले मंदिर में जाकर के दर्शन कर लेते हैं। आपको भी मैं ले चलता हूँ अपने साथ में दर्शन करने के लिए। तो यदि आप श्री केदारनाथ मंदिर नहीं गए हैं, केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं किए हैं, तो कोई बात नहीं, आप जागेश्वर धाम में आइए। यहाँ पे आपको श्री केदारनाथ जी के भी दर्शन होंगे। तो इस वृक्ष को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, जिसमें बोला जाता है जागेश्वर धाम इस क्षेत्र का नाम है। इस क्षेत्र का इसलिए जागेश्वर पड़ा, यहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं जागृत रूप में। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जम्वाल, नंदनकरण होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदनकरण होमस्टे में। तो आज बारिश का मौसम है, लेकिन हमारा प्लान है आज जागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए, जो कि बहुत ही प्राचीन धाम है, जहाँ पे एंशिएंट टेम्पल बने हुए हैं और एक ही प्रांगण में 250 मंदिर बने हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक रात में ये सारे मंदिर बनाए गए और कत्यूरी राजाओं के द्वारा ये पूरे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है सारा पत्थरों का बना हुआ है। बिल्कुल भी यहाँ पे सीमेंट वगैरह कुछ भी यूज नहीं हुआ है, सारा लकड़ी और पत्थर का स्ट्रक्चर। और बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं यहाँ पे हैं जिसके द्वारा मंदिर बनाए गए। तो आपको ले चलते हैं अपने सफर में, बने रहे हमारे साथ में। पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरी डिटेल्स दी जाएंगी कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज हैं और कहाँ कहाँ दर्शन करना चाहिए। तो बने रहे हमारे साथ में, पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। आज कल रात से ही बारिश चल रही थी, तो अभी भी बारिश हल्की हल्की चल रही है। तो इस तरह का नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरी ग्रीनरी, लश ग्रीन ब्यूटी हमारी बालकनी से आज देख सकते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र में घर से। ये रास्ता हमारा जंगल से होते हुए जो गुजरता है, लेकिन आज जो है पूरा रास्ता भी गीला है और बारिश अभी भी जारी है क्योंकि बरसात का मौसम है। बट ऐसा है कि हमारा प्लान पहले ही बन चुका था, तो कल ही हमारा प्लान बन गया था जाने का, तो इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के मंदिर जाने का प्लान जब भी बनता है हो तो उसको पूरा कर लेना चाहिए, कभी भी उसमें विलम्ब देर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने सफ़र में, आपको भी दिखाएंगे अपना पूरा सफ़र, बने रहिए हमारे साथ में। तो फाइनली हम लोग जागेश्वर धाम के लिए निकल चुके हैं अपने घर से और बारिश का मौसम बना हुआ है। हम लोग पहले टैक्सी में हैं। यहाँ से करीब 75 से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है जागेश्वर की। अलग अलग रास्ते हैं। जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, ये रास्ता जाता है वाया डोलाशुर, तो ये अप्रोक्स 80 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है। बाकी दूसरा रास्ता भी है जो वाया अल्मोड़ा जाता है, तो उसकी डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, वो अराउंड 120 किलोमीटर के समथिंग होगा। तो जिस रास्ते हम लोग जा रहे हैं, ये रास्ता 3 से 3.5 घंटे के अंदर हमें जागेश्वर धाम पहुँच जाएंगे अगर हम पर्सनल व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं। और अगर अल्मोड़ा वाला रास्ता लेते हैं तो वहाँ से 4 घंटे से 4.5 घंटे तक का टाइम उसमें लग सकता है। तो सही है, बने रहे मेरे साथ में, आपको आगे भी हम दर्शन कराएंगे इसी जागेश्वर धाम। तो हमारा सफ़र जारी है और हम लोग उस एरिया से गुजर रहे हैं जो कि मुक्तेश्वर का कह सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ से गुजरते हुए रोड जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बादलों से भी ऊपर हम लोग चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फ्लाइट में चलते हैं, बादल नीचे दिखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। हम बादलों के ऊपर से गुजर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है और पूरे बादल ही बादल चारों तरफ। अभी हम लोग पहुंचे मनाघेर में। यहाँ पे ये देखिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, आई लव मनाघेर। तो ये रास्ते में पड़ता है जो हम डोल आश्रम के लिए जाते हैं यहाँ से। और बहुत ही सीरीन लोकेशन है, बहुत ही सुंदर। आप ये सकते हैं बादलों के ऊपर हम लोग हैं, अभी सारे क्लाउड्स नीचे दिख रहे हैं और ग्रीनरी आप देखिए, पूरा लश ग्रीन ब्यूटी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बारिश पड़ती जा रही है। तो हमें लगता है हमारा डिसीजन आज गलत हो गया, क्योंकि वहाँ पे भी बारिश चल रही होगी और ऑल ओवर ही मेरे ख्याल से बारिश चल रही होगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे में दर्शन कर पाना। पूरे रास्ते पर बारिश ही बारिश चल रही है और जगह जगह कोहरा छाया हुआ है। सभी लोग अपनी हेडलाइट्स ऑन करके चल रहे हैं क्योंकि पूरी फॉग वाली सिचुएशन हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरी वैली जो है ना बादलों से ढकी हुई है। तो पहाड़ों में ये आम बात है, जब मौसम मानसून रहता है, मौसम बरसात का रहता है, तो ऐसे में ये नज़ारे बिल्कुल बेहतरीन नज़ारे आपको आम तौर पे दिख जाएंगे रास्ते से गुजरते हुए, क्योंकि क्लाउड्स यहाँ पे आ जाते हैं। शहरों में जहाँ गर्मी पड़ रही है, वहाँ पे पहाड़ों में आप देख सकते हैं कोहरा ज़मीन में आया हुआ है, बादल यहाँ पे
आसमान से बादल नीचे ज़मीन में आ चुके हैं, तो यहाँ पे गर्मी का एहसास ही नहीं है। मैं खुद जैकेट पहन के घूम रहा हूँ, देखिए। तो जागेश्वर धाम आने के लिए आपको हल्द्वानी से शहर फाटक शहर होते हुए सीधे जागेश्वर के लिए एक रास्ता जाता है, वो रास्ता पकड़ सकते हैं। या फिर अगर आप अल्मोड़ा से आना चाहते हैं तो अल्मोड़ा से श्री जागेश्वर की दूरी जो है करीब 50 से 52 किलोमीटर की है। तो इजीली सारी जगह से आप कनेक्ट हो सकते हैं श्री जागेश्वर धाम के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं शहर फाटक के पास में, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है। सामने पूरी वैली जो है बादलों से ढकी हुई है, और इतना बेहतरीन, इतना लाजवाब, मतलब आँखों को मंत्रमुग्ध कर देगा ऐसा नज़ारा। तो ये रेयरली ऐसे नज़ारे दिखते हैं, तो हम लोग किस्मत वाले, ये नज़ारा हमें दिख गया। इन्हीं बादलों के पीछे है जागेश्वर धाम, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं कैसा रहता है हमारा सफ़र। बने रहिए हमारे साथ में। हम लोगों ने जो रोड चूज़ की हुई है, ये रोड उतनी अच्छी नहीं है जितनी दूसरी जो अल्मोड़ा वाली रोड है, बट फिर भी यहाँ से क्या है, रास्ता बहुत ही शॉर्ट है, तो हम लोगों ने इसी को चूज़ किया। बट हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे रास्ते में गड्ढे वगैरह हैं जो दिक्कत कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और मनमोहक नज़ारे हमें अपने रास्ते में देखने को मिल रहे हैं। ये पूरी वैली देख सकते हैं आप। इवन बादल इतने, जो इस लेवल पर हम लोग चल रहे हैं उस लेवल पर बादल हैं, और उनकी जो परछाई है, छाया बिल्कुल नीचे दिख रही है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ हम कितनी हाइट से गुजर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पूरी वैली नीचे है, और एकदम स्टीप यहाँ पे पूरी पहाड़ी है। और देखिए नीचे कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं जो बहुत ही छोटे दिख रहे हैं यहाँ से, इस हाइट से। तो जो रोड है यहाँ पे, ये रोड है इस लेवल से, जो खाई है बहुत ही गहरी है। ये जो कुछ सेक्शन है, ये रोड जो है सिंगल रोड है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं इस रास्ते से तो केयरफुली इस रास्ते से चलिए। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो इस रास्ते से आपके लिए चलना सेफ नहीं है। अगर आप हिल ड्राइवर हैं, मतलब पहाड़ में आप चलाना जानते हैं और परफेक्ट है पहाड़ में चलाना, तभी इस रोड को आप प्रेफर कीजिए। अदरवाइज अल्मोड़ा वाली रूट को चूज़ कर सकते हैं। जब आपके मन में अगर दृढ़ निश्चय करके आप निकलते हैं ना, तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। तो हम लोग जब निकले थे उस समय भयंकर बारिश थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं धूप निकली हुई है, बहुत अच्छी खासी धूप है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, अच्छे दर्शन हमें हो पाएंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो ना यहाँ की वनस्पतियाँ हैं, जो पेड़ पौधे हैं ना, वो भी बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। जब हम निकले थे वहाँ पे हमारे ओक जो है, ओक के ट्रीज थे। बाकी अभी जिस एरिया से हम गुजर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पाइन का फॉरेस्ट है, और सीधे एकदम स्ट्रेट पाइन ट्रीज जैसे यूरोप में होता है उस टाइप से, बहुत ही सुंदर। सफ़र के बीच में जो नज़ारे देखने को मिले ना, ये इतने बेहतरीन, इतने मनमोहक है कि मन हमारा भर गया है। मतलब हमें लग ही नहीं रहा है कि हमारा सफ़र टायरिंग हो रहा है। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप इस रास्ते से जाते हैं जागेश्वर धाम के लिए, तो आपका रास्ता बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा। आपको जो हसीन वादियाँ देखने को मिलेंगी, जो नज़ारे देखने को मिलेंगे ना, जो व्यूज़ होंगे एकदम अल्टीमेट होंगे, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। फाइनली हम लोग जो मेन रोड है उसमें कनेक्ट हो चुके हैं। यह है पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा वाला हाईवे, जिसमें हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि लिंक रोड थी उस रोड से। तो ये रोड है प्रॉपर बना हुआ है, वेल मेंटेन्ड रोड है, जो कि अल्मोड़ा को कनेक्ट करता है पिथौरागढ़ से, और इसी रोड में बीच में पड़ता है जागेश्वर धाम। तो फाइनली हम लोग जागेश्वर धाम के करीब पहुंच चुके हैं। ये मेन रोड है जहां से हम लोगों को टर्न लेना है जागेश्वर धाम के लिए। यहाँ से लगभग 3 से 3.25 किलोमीटर की डिस्टेंस जागेश्वर धाम की है। तो ये मेन रोड है, इसको छोड़ करके राइट टर्न हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। और ये राइट टर्न लेकर के जिस रोड में हम लोग पहुँचते हैं, ये रोड, ये गेट देख सकते हैं, मेन रोड में ये गेट बना हुआ है श्री जागेश्वर धाम का। यहाँ से मुश्किल से 3 से 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस जागेश्वर धाम की रह जाती है। मेन रोड से जैसे ही हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ से मंदिर स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे मंदिर यहाँ पे इस प्रांगण में बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे राइट में ये बहुत ही प्राचीन मंदिर यहाँ पे दिख रहे हैं। और इसी शैली में यहाँ पे बहुत ही मंदिर बने हुए हैं, काफ़ी सारे मंदिर हैं पूरे जागेश्वर धाम के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं श्री जागेश्वर धाम में, जहाँ पे महामृत्युंजय मंदिर और श्री ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन हम लोग करेंगे। उसके पश्चात अन्य मंदिरों के दर्शन करते हुए हम लोग वापस आएंगे इस मंदिर पे दर्शन करने के लिए।
हमारी टैक्सी है जिससे डिबोर्ड होने के बाद हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे शूज़ हम लोग गाड़ी में उतार के यहाँ से निकलेंगे पैदल और करीब 100-150 मीटर डिस्टेंस यहाँ से रह गई है मंदिर की। ये झांकी है जो इस बार 26 जनवरी में दिखाई गई थी गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की तरफ से। तो ये जागेश्वर धाम का मंदिर उसमें दिखाया गया था। तो उसी जागेश्वर धाम के मंदिर में हम लोग अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जागेश्वर धाम में जब आप पहुँचते हैं तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे होटल्स दिखते हैं। तो ये होटल्स में आपको 500 से लेकर के 2000 तक के रूम्स यहाँ पे मिल जाते हैं। डिपेंड करता है आपको कैसा रूम चाहिए और कितने मेंबर्स हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको रूम्स मिल जाते हैं। और खाने की सुविधा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल है और प्योर वेज यहाँ पे विदाउट ओनियन गार्लिक खाना भी भोजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ में आपको सबसे पहले जो है पार्किंग, अगर आप पर्सनल व्हीकल्स आते हैं वो देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है पार्किंग एरिया है। यहाँ पे ये राइट साइड में ये पार्किंग एरिया बना हुआ है। बट ये है कि यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है, तो पार्किंग के लिए कई बार ये होता है कि आगे पीछे गाड़ियाँ खड़ी होती है। हमारे सम्मुख आप देख सकते हैं श्री जागेश्वर धाम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक आता है। और यहीं बिल्कुल निकट आप देख सकते हैं जटागंगा, जिसके किनारे पे श्री जागेश्वर धाम बसा हुआ है। पार्किंग एरिया से जब हम आगे चलते हैं तो सामने लेफ्ट साइड में जो है प्रसाद की दुकानें यहाँ पे मिलती हैं, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और पुष्प वगैरह भगवान को अर्पण करने के लिए यहाँ से आप ले सकते हैं। सो फाइनली हम लोग जागेश्वर धाम में पहुँच चुके हैं। हमारे सामने आप देख सकते हैं श्री जागेश्वर धाम, जहाँ पे भगवान शंकर जी विराजमान हैं और माता पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर रूप में यहाँ पे विराजमान है। और ये मंदिर देखिए, मुख्य मंदिर, ये मुख्य प्रवेश द्वार यहाँ से है। और मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। ये देखिए सभी लोग यहाँ फोटोग्राफी में लगे हुए हैं। और ये देखिए पूरा ग्रुप है यहाँ पे टेम्पल्स का, सारे मंदिरों का। और मेरे बिल्कुल राइट में आप देख सकते हैं ये है महामृत्युंजय मंदिर, जो कि प्राचीनतम और मुख्य मंदिर यहाँ पर है। ये जागेश्वर धाम का मुख्य मंदिर है। और इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में आपको दिखाता हूँ, ये है यहाँ पे ज्योतिर्लिंग मंदिर। मंदिर में प्रवेश लेने के पश्चात यहाँ पे आप शूज स्टैंड में आकर के अपने शूज उतार करके स्टैंड में आप शूज रख सकते हैं। और इसके पश्चात यहीं पे बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ मेरी राइट में, यहाँ पे आप हाथ और पैर दोनों धो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर से आप अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको मंदिर की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो नए विजिटर्स होते हैं, नए दर्शनार्थी होते हैं, उनकी एंट्री भी यहाँ पे की जाती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से। जागेश्वर धाम अपने आप में अलौकिक और पौराणिक है। यहाँ पे इस प्रांगण में 125 छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, जो कि खत्यूरी राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं। और ऐसा इस बोर्ड में भी लिखा हुआ है कि 7वीं शताब्दी में इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। ये यहाँ पे बोर्ड में मंदिर का परिक्रमा पथ दर्शाया गया है। अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं श्री जागेश्वर धाम की, तो यहाँ पे इस बोर्ड के अनुसार आप अपनी परिक्रमा कर सकते हैं। एक बार मैं आपको ऊपर से सारे मंदिरों के दर्शन कराता हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा ग्रुप है यहाँ पे मंदिरों का। 125 छोटे बड़े मंदिर हैं, जिसमें सबसे विशालतम जो है मृत्युंजय मंदिर, और साथ ही साथ में जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है ये बहुत विशाल मंदिर है। और इनके अलावा छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं। इसमें केदारेश्वर मंदिर भी है, जो केदारनाथ मंदिर जिसे कहा जाता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे पुष्टि माता का मंदिर है और सूर्य देव जी का भी मंदिर यहाँ पे है। तो ये मंदिर सारे के सारे यहाँ पे पूरे ग्रुप में, पूरे प्रांगण में बने हुए हैं। और प्राचीनतम जो शैली है निर्माण की, उसके अनुसार बने हुए हैं। तो चलिए पहले मंदिर में जाकर के दर्शन कर लेते हैं। आपको भी मैं ले चलता हूँ अपने साथ में दर्शन करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं श्री ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करने के लिए। एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे किसी भी मंदिर के अंदर गर्भगृह में कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर के दर्शन आपको मैं नहीं करा सकता। उसके लिए आपको यहाँ पे प्रत्यक्ष आकर के दर्शन करने होंगे। तो ये है मेरे सामने श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारतवर्ष में, उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो इसमें नागेशम दारुका वने, इसका भी इसमें नाम दर्शाया गया है। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है नागेशम दारुका वने श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, मेरे सामने आप देख सकते हैं ये है मुख्य मंदिर, जहाँ पे गर्भगृह में कैमरा अलाउड नहीं है। तो बाहर से मैं आपको मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। ये सारे भक्त जो है दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। चलिए आगे चलकर मैं आपको अन्य मंदिरों के भी एक बार दर्शन करा देता हूँ, क्योंकि ये मुख्य मंदिर जो है इनमें गर्भगृह में आप कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन जो अन्य मंदिर हैं, इस तरह से जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, इनमें आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो ये जो कैंपस है, कैंपस में 125 ऐसे मंदिर हैं जिनमें आप जा कर के दर्शन कर सकते हैं।
और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप जागेश्वर धाम में आते हैं तो पूरा दिन लेकर के आइए, क्योंकि धाम में अगर आप आते हैं तो यहाँ की शांति, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का वातावरण आपको यहाँ से जाने को अलाउ नहीं करेगा। मतलब आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से छोड़ करके जाने का। तो यहाँ की भूमि में ऐसा जादू है कि आप यहीं के होकर रह जाएंगे, आपकी इच्छा ही नहीं होगी यहाँ से वापस जाने की। ज़्यादातर मंदिरों में यहाँ पे जो है भगवान शंकर जी के शिवलिंग हैं, और बाकी जो हैं कुछ मंदिर अन्य हैं, जैसे अन्नपूर्णा माता जी और हनुमान जी का मंदिर, सूर्य देव जी का मंदिर और पुष्टि माता का मंदिर। यदि आप श्री केदारनाथ मंदिर नहीं गए हैं, केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं किए हैं, तो कोई बात नहीं, आप जागेश्वर धाम में आइए। यहाँ पे आपको श्री केदारनाथ जी के भी दर्शन होंगे। तो ये देख सकते हैं मेरे सम्मुख आप श्री केदारनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पे भक्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी मैं दर्शन कराता हूँ, हमारे साथ में आप भी दर्शन कीजिए श्री केदारनाथ जी के। और श्री केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल दाईं तरफ जो है ये विशाल वृक्ष यहाँ पे है, ये देवदार का वृक्ष है और काफ़ी विशाल है, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर से इसके 2 सिरे हो जाते हैं और नीचे एक ही है, 2 ब्रांचेज हो जाती है। तो इस वृक्ष को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। इसमें बोला जाता है कि एक आधा पार्ट जो है भगवान शंकर है, आधा माता पार्वती जी हैं। ये पेड़ कितना विशाल है इसका अनुमान अब आप लगा सकते हैं। जो लोग इसके सामने बैठे हैं वो इस पेड़ के सम्मुख कुछ भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो चलिए केदारनाथ मंदिर से आगे चलते हैं, मैं आपको अन्य मंदिरों के दर्शन कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं और भी कुछ मंदिर यहाँ पे हैं, जहाँ पे भगवान शंकर जी का शिवलिंग है, और बाकी सामने आप देख सकते हैं बहुत सारे मंदिर। ये पूरा मंदिरों का समूह है इस एरिया में, आप देख सकते हैं। सभी बिल्कुल एक कॉमन सबका डिज़ाइन है, सभी का जो आप देख सकते हैं ना, शैली जो है एक ही शैली में बनाए गए हैं। हालांकि साइज़ ऊपर नीचे है, मतलब छोटा बड़ा है, लेकिन सभी को आप देख सकते हैं एक ही डिज़ाइन है, एक ही तरह का उनका स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये शैली है, ये कत्यूरी राजाओं के द्वारा बनाई गई है। ऐसा भी यहाँ बताया गया कि जो मंदिर हैं पहले कास्ट के थे, लकड़ी के थे, बाद में इनको कत्यूरी राजाओं के द्वारा पत्थर का बनाया गया। ये आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर के जो ब्लॉक्स हैं, ये देख सकते हैं पूरा ब्लॉक है। ये इसी ब्लॉक को एक दूसरे से जब चिपकाया गया है तो इसमें कोई सीमेंट इस्तेमाल नहीं है, ये बिल्कुल एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा गया है, और इसमें शायद ऐसा ग्रुपिंग बनाई गई होगी जिससे ये पत्थर रुके हुए हैं। मतलब एक बड़े पत्थर को दबाने के लिए ऊपर दूसरा बड़ा पत्थर रखा गया है। तो जैसे ईंटों की चिनाई होती है उस तरह से इनको बनाया गया है। मतलब ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया होगा, ये आप देख सकते हैं इतना विशाल मंदिर है, ऊपर लकड़ी का इसमें काम किया गया है, और नीचे जो है पूरा इतने बड़े पत्थर हैं, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स, ये देख सकते हैं। ये टॉप में इस तरह से पूरा ब्लॉक, इसमें कार्विंग आप देख सकते हैं, जो कलाकारी, जो हस्त कलाकारी इसमें की गई है, अलौकिक है। ये मंदिर हमें आज इस शताब्दी में अभी पुरानी जो हमारी संस्कृति थी उस संस्कृति की याद दिलाता है, क्योंकि उस समय जो है इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता था, इस तरह के डिजाइन बनते थे। आज जो है इन सभी को अगर हम बनाना चाहें तो बनाना चाह कर के भी हम लोग इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन हाथ की कलाकारी इतनी कमाल की थी कि ये अद्भुत नमूना हमारे सम्मुख है, अलौकिक, एकदम अलौकिक। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हवन कुंड के पास में। ये भी एक मुख्य दर्शनीय स्थल है। जब भी आप केदारनाथ धाम में आते हैं तो हवन कुंड में जरूर आइए, यहाँ पर से विभूति आप ले सकते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं महामृत्युंजय मंदिर की बैक साइड में, जहाँ पे सूर्य मंदिर, नवग्रह मंदिर और पुष्टि माता का मंदिर है। तो यहाँ पे विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार आदि। जागेश्वर धाम मंदिर जो है अपने आप में बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत ही शांतिप्रिय स्थान है। यहाँ पे आकर के आप शांति को महसूस कर सकते हैं। और ये जो मंदिर है, यहाँ पे 125 छोटे छोटे मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ऐसे 125 छोटे छोटे मंदिरों का समूह है। और यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर के, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भी स्थित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही आध्यात्मिक महत्व रखता है यह स्थान। तो आप भी जब भी उत्तराखंड विजिट करते हैं, नैनीताल, उत्तराखंड, अल्मोड़ा आते हैं, तो जागेश्वर धाम दर्शन करने जरूर आइए। ये जो स्थान है इसको जागेश्वर धाम बोलते हैं, तो इसके पीछे कोई मान्यता है, कोई ऐसी परंपरा है? जागेश्वर धाम इस क्षेत्र का नाम है। इस क्षेत्र का नाम इसलिए जागेश्वर पड़ा, यहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं जागृत रूप में थे। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी आए। यहाँ आदमी जो इंसान जो मांगता था वो हो जाता था। तो यहाँ पे 125 मंदिर का समूह है, जिसमें 108 मंदिरों में शिवलिंग है, 5 मंदिर यहाँ पे मुख्य हैं। मुख्य मंदिर में पहले नंबर में ज्योतिर्लिंग है, जो हमारे पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें 8वें स्थान पे है नागेशम दारुका बने। बाबा अर्धनागेश्वर रूप में यहाँ पे विराजमान है। आदि रूप में शंकर भगवान है, आदि रूप में माता पार्वती जी है। उसके बाद हनुमान जी हैं, उसका पुष्टि माता जी, उसका महामृत्युंजय भगवान, उसके बाद केदारनाथ जी हैं।
फिर पुनः यहाँ पे आते हैं ज्योतिर्लिंग में, पुनः हाथ जोड़ के, और गेट में भैरव जी का मंदिर है, वहाँ पे भैरव जी में खिचड़ी चढ़ती है। उसके बाद गेट से बाहर जाके कुबेर जी का मंदिर है। यहाँ पे बताते हैं कि ये जो पेड़ की मान्यता भी है अर्धनागेश्वर रूप में है। यहाँ पे आदि रूप में वो भी शंकर भगवान है, आदि रूप में बाबा भोलेनाथ विराजमान है। यहाँ पे कमल कुंड भी है और जटा गंगा भी है। और ये कम से कम 7वीं शताब्दी का बताते हैं। 7वीं शताब्दी में इनका पुनः निर्माण हुआ था, उससे पहले काट के थे ये, और राजा सालिवान द्वारा इनका पुनः निर्माण हुआ और ये पत्थरों में निर्माण किया गया है। जय भोलेनाथ। तो जो मंदिर का निर्माण है सारा पत्थरों के माध्यम से कराया गया, तो हाँ, किसी उससे पहले काट के थे, लकड़ी के थे बताते हैं सारे मंदिर पांडवों के टाइम में। हाँ अच्छा, पांडवों के टाइम में उससे पहले लकड़ी थे, उसके बाद राजा सालिमान द्वारा इसमें पत्थरों में निर्माण किया गया है, ऐसे बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि जो छोटे छोटे मंदिर हैं ये मनोकामना पे बने हैं। जैसे आज आप आए, आज ने मनोकामना मांगी और तो आप कुछ चढ़ाते हैं, तो उस टाइम राजा महाराजा हुआ करते थे, तो अलग अलग काल में ये मंदिर बनाया करते थे अपने मनोकामना पे। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, जय। मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मुख्य गेट के सामने आपको इस तरह से पैराफर्नेलिया की पूजन सामग्री की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जहां पे आप पूजन सामग्री ले सकते हैं और घर के लिए अपना प्रसाद भी ले सकते हैं। मुख्य मंदिर के बिल्कुल बाईं तरफ जो है यहाँ पे बहुत सारे भोजनालय हैं और इनमें जो है शुद्ध बिल्कुल बिना ओनियन गार्लिक के, बिना प्याज लहसुन के यहाँ पे आपको वैष्णव भोजन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस रेस्टोरेंट को, इस भोजनालय को चूज़ किया है जहाँ पे हम लोग आकर के भोजन करेंगे। तो ये हमारे साथी हैं जो लोग ऑलरेडी भोजन करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो चलिए मैं भी भोजन कर लेता हूँ। यहाँ से अगर आप कुछ निशानी अपने पास ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत सारे लकड़ी के बने हुए आपको इस तरह की डिज़ाइंस वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और भगवान शंकर जी के शिवलिंग वगैरह और कुछ स्मृति चिन्ह आप ले जाना चाहें तो यहाँ मिल जाएंगे। भोजन करने के पश्चात हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं अपनी टैक्सी के पास में, जहाँ से हम लोग टैक्सी में बोर्ड होकर के वापस जाएंगे अपने घर के लिए। ये श्री जागेश्वर धाम की मार्केट है, हालांकि छोटी सी मार्केट है बट सारा सामान यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो फाइनली अब नंबर आता है श्री जागेश्वर धाम से विदा लेने का। तो हमारे साथी ऑलरेडी जो है टैक्सी में बैठ चुके हैं और टैक्सी टर्न कर रहे हैं। तो मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान श्री जागेश्वर धाम से हमें विदा लेना पड़ेगा। अब हम लोग निकल चुके हैं वापस अपने घर के लिए श्री जागेश्वर धाम से। हम अपने टैक्सी से निकल चुके हैं। यहाँ पे मेरी बाईं तरफ देख सकते हैं पूरा जो जंगल है, पूरा यहाँ पे देवदार का फॉरेस्ट है, तो इसीलिए इसे दारू का वने बोला गया। दारूक मतलब देवदार, तो देवदार का वन है, इसलिए इसे दारू का वने बोला गया। तो अभी हमें एक सामने गुफा दिख रही है जो नदी क्रॉस करके जाना है यहाँ से, तो ट्राई करते हैं हम लोग वहाँ जाने की, और आपको भी दिखाता हूँ कि गुफा के अंदर क्या है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं गुफा के पास में। ये देखिए गुफा, शायद यहाँ कोई बाबा जी जो है तपस्या करते होंगे, इसलिए यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऊपर से शेड है पूरे पत्थर की, जैसे अनंत शेड होते हैं उस तरह से शेड बना हुआ है। और सामने उधर वो हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ से हम लोग आए हैं। श्री जागेश्वर धाम बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है। यहाँ पे अगर आप तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपकी साधना जरूर 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 सफल होगी। सो फाइनली जागेश्वर धाम से विदा लेकर के हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और आप सभी के लिए बहुत सारा प्रसाद और बहुत सारा आशीर्वाद हम लोग अपने साथ में लेकर के आ रहे हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंचे अपने घर पे। अभी रात का समय हो चुका है, देख सकते हैं आप सारी चारों तरफ जो है लाइटें जल चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हमारा रहा। बीच में हम लोग 2-3 जगह रुके भी थे, अल्मोड़ा में रुके और बीच में रास्ते में, और हम रुकते रुकते आए थे, इस वजह से हमें काफ़ी लेट हो गया। तो फाइनली हम लोग पहुंचे अपने घर पे। लेकिन एक चीज़ बहुत बेहतरीन है, आप देख सकते हैं हमारे घर से आज का जो नज़ारा है रात का, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो फाइनली जागेश्वर धाम से वापस हम लोग घर पे लौट चुके हैं, और भी शाम हो चुकी है। हम लोग सुबह निकले थे, थोड़ा लंबा हमारा ट्रैवलिंग हुई, क्योंकि हम लोग उसके बाद में अल्मोड़ा सिटी भी चले गए, तो वहाँ भी हम लोग दर्शन करने चले गए नैना देवी मंदिर में, और साथ ही साथ में चितई गोलू मंदिर में, और इसके अलावा अल्मोड़ा सिटी घूमते हुए हम लोग वापस आए। तो कुल मिला के बहुत ही रमणीक और दर्शनीय स्थल है, जो पौराणिक महत्व रखता है जागेश्वर धाम। और साथ ही साथ में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं
भारतवर्ष के अंदर उन 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक जो है यहाँ पे ज्योतिर्लिंग विराजमान है और सारी मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण होती हैं, किसी की भी कोई भी इच्छा होती है। और अपने आप में इतना अलौकिक स्थान है, इतना शांतिप्रिय स्थान है, यहाँ पे जाकर के आपका दिल खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा, पूरी तबीयत हरी हो जाएगी। मतलब जब भी आप रिफ्रेशमेंट चाहते हैं, जैसे होता है ना कि फ़ोन को हम रिचार्ज करते हैं, तो ऐसे अगर आप रिचार्ज होना चाहते हैं तो जागेश्वर धाम आइए, दर्शन कीजिए और खुद रिचार्ज आइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग प्लेस होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।